हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है ही से आपके बीएसटीसी का पेपर होने वाला है 1 जून को। आपने को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। बीएसटीसी पेपर 1 जून वाला पेपर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही जल्द आपके सामने बीएसटीसी की जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, प्री बीएसटीसी जिसे बोलते हैं, DELED भी इसको बोला जाता है। इसका एग्ज़ाम 1 जून को होने वाला है। बहुत ही बड़ी परीक्षा है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, अच्छी चल रही होंगी। लास्ट समय मात्र आपके पास 10 दिन का समय है दोस्तों। देखते हैं आप तो आखिरी 10 दिन का कैसे यूज़ लेते हो। आप लोगों के लिए शानदार क्लास लेकर आया हूँ। अपना फोकस राजस्थान जीके के ऊपर है दोस्तों। राजस्थान जीके की क्लास में 50 क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के पेपर में आएंगे। आज की क्लास अगर आप लोग देख लेंगे, और आज की ना केवल जबकि सारी बीएसटीसी की क्लासें आप लोगों को देख लेना चाहिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बनास बेसिन व चंबल बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक होता है स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद आप लोग पढ़ते हो राजस्थान के भौतिक प्रदेश। वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार जो आप लोग पढ़ते हो वो है पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा आपके दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। दोस्तों, आपके सामने जो पश्चिमी रेतीला मैदान है राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अरावली के पश्चिम में दोस्तों लगभग 17 जिलों में विस्तृत हैं। आपके सामने मैं बात करूं, रेड क्लिप रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा 5 जिलों से लगती है दोस्तों, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, वो भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों बनास बेसिन व चंबल बेसिन की। तो बनास बेसिन व चंबल बेसिन आपके सामने पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अरावली प्रदेश की मैं बात करूं तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में अरावली की लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली की लंबाई है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की टोटगढ़ या मोरारजी, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपके गुरु शिखर। आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति नृत्य वाला टॉपिक, लोक नृत्य से लिया है क्वेश्चन। गौरी नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नृत्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो गौरी नृत्य भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रमणी पीकर द्विचक्री घूमे, ये भील जनजाति के नृत्य याद करने की शानदार जानदार छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। एक बार आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक के बटन के साथ क्लास को शुरू करो दोस्तों। लाइक तो करना आपका बनता ही है, क्योंकि इतने अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं और गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए पेपर होने के बाद प्रूफ क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि अपनी क्लास से हूबहू क्वेश्चन उठकर आए हैं। तो आप लोग क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, क्लास को पूरी ज़रूर देखिए, और एक राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट बनी है उसको भी देख लेना। तो भील जनजाति का नृत्य है दोस्तों गौरी नृत्य। ग्रासिया जनजाति सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती हैं। सहरिया जो जनजाति हैं 12 जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसील में सर्वाधिक निवास करती हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो अगला क्वेश्चन है देखिए आपके सामने, हरियाणवी किसकी नस्ल है? अच्छा क्वेश्चन है। पशु संपदा नाम से आपके टॉपिक हैं, तो उसमें गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा सभी पशुओं की नस्लें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, गाय यहाँ पर ऑप्शन था, तो ये गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। गाय की सारी नस्लें याद करने की आप कहो तो ट्रिक अपने इजी ट्रैक चैनल की एक ही पहचान है, कंटेंट को क्लास में ही याद करवा देता हूँ दोस्तों। मेव हरी का सारा माल गिरना था, ये है दोस्तों शानदार ट्रिक। मेवहरी का सारा माल गिरना था। आप कहोगे सर ये कैसी ट्रिक है? तो देखिए, मेव से मेवाती,
हरी से हरियाणवी, का से काकरेज, सा से साहिवाल, रा से राठी, मा से मालानी मालवी। दोस्तों ये आपके गाय की सारी नस्लें एक ही ट्रिक में मैंने आप लोगों के लिए फिरो दी हैं। इस ट्रिक को एक दो बार याद कर लेना, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मेव हरी का सारा माल गिरना था, गाय की सारी नस्लें इससे आप लोगों को याद हो जाएगी। हरियाणवी प्रसिद्ध नस्ल हैं गाय की। तो मुर्रा नस्ल किसकी है? मुर्रा नस्ल होती है दोस्तों भेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थार के मरुस्थल में अनेक प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, तो आपके सामने उसकी कुछ विशेषता देकर पूछ लेता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं उनको किस नाम से? तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.41%। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों 41.50% आपके सामने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हैं और 58.50% आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हैं। महिलाओं के हेयर पिन के जैसे या उल्टे यूं आकार के समान जो बालू का स्तूप है उनको पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन शानदार जानदार क्लास है दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो क्षेत्र हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसको आपके वागड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पर देश हरो हैं आपके, देश हरो उदयपुर की रागा और जरगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रागा व जरगा पहाड़ियों के चारों ओर जो हरा भरा क्षेत्र पाया जाता है उसको देश हरो के नाम से जाना जाता है। और भागकर सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं उसको भाखर के नाम से जाना जाता है। तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां सिरोही जिले में मिलती हैं, सीकर जिले में, उसको आपके भाखर के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो राजस्थान में सबसे पहले किसको दिया गया था? डॉक्टर करणी सिंह को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। आपके सामने दिवस से एक क्वेश्चन पूछा जाना पक्का है। 21 जून आपके पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है आपके योग दिवस। 5 जून को मनाया जाएगा आपके पर्यावरण दिवस, जबकि 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो सारे दिवस इंपॉर्टेंट दिवस तो आप लोगों को याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपके 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है आपके 869 किलोमीटर, और इस लंबाई अंतर 43 किलोमीटर का अंतर है। तो छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहीं से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। तो जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया था? जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील सलूम्बर में स्थित है दोस्तों वर्तमान में, और सलूम्बर को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है दोस्तों सलूम्बर में। तो गोमती नदी के दोस्तों जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के किनारे